सभी जो यहाँ के चौक चौराहे हैं नगर परिषद क्षेत्र में, एम्स गोलंबर, थाना गोलंबर, चौराहा, मस्जिद चौराहा, यहाँ पर अशोक होटल के पास यहाँ पर तिकोना बनेगा। तिकोना बना करके इसको भी ये चारों को का सौंदर्यीकरण होगा। इसमें फूल पत्ती लगेंगे, इसमें लाइट लगेगा और इसमें फव्वारा लगाया जाएगा कलरफुल। ये सेल्फी पॉइंट की तरह बनाया जाएगा। इन सभी को इसका सौंदर्यीकरण होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है आवारा कुत्ता और पशुओं के संबंध में कि आवारा जो कुत्ता है वो कुत्तों को उसका इम्यूनाइजेशन हो, स्टेलाइजेशन हो, डिवॉर्मिंग हो, ये सब काम करने के लिए उनका शेल्टर हो, ये सब के लिए आज स्वीकृति मिली है कि इसका एजेंसी का चयन होगा, टेंडर होगा और एजेंसी चयन करके एजेंसी इन सब को काम को करेगी। और 4 जगह नगर परिषद की तरफ से हम लोग लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। 3 जगह का टेंडर हो चुका है, उत्तरी संघत, उसके बाद नया टोला, लाल मियाँ की दरगाह, 3 जगह टेंडर हो गया है 2 फ्लोर लाइब्रेरी भवन बनाने का। और 1 जगह ईसापुर का टेंडर प्रक्रिया में है, वो टेंडर हो जाएगा। उसके बाद ये चारों जगह लाइब्रेरी भवन बन जाएगा। भवन बनने के बाद बाजाब्ता लाइब्रेरी इसमें सारा चीज़ होगा, ऑफिस होगा, रीडिंग हॉल होगा और किताबें होंगी। बाजाब्ता लाइब्रेरी का संचालन नगर परिषद करेगा। जाम के लिए हम लोग वेंडिंग जोन के लिए भी इस पर विचार हुआ है। वेंडिंग जोन फुलवारी शरीफ में बनना चाहिए, लेकिन चूँकि बड़ी ज़मीन नहीं है यहाँ पर उपलब्ध, इसलिए हुआ है निर्णय कि छोटे छोटे ही वेंडिंग जोन कई जगह बनाया जाए, ताकि जो रोड पर जाम का समस्या है, रोड पर जो बेचते हैं लोग, उनको वो मिल जाए और उससे निजात मिले। आज सभापति जी ने जो निर्णय लिया, ये निर्णय लाइब्रेरी का, हेल्थ का, जल जमाव का, जल निकासी का, सारे चीज़ों का, सफाई का, जो हमारा सपना है कि सुंदर फुलवारी, खूबसूरत फुलवारी और नीडर फुलवारी, इसमें ये एक प्रयत्न होगा। इस प्रयत्न को और भी लागू किया जाएगा। फुलवारी शरीफ के लोगों की जो एक आपसे एक्सपेक्टेशन है कि अब ये फुलवारी शरीफ में बहुत सालों से बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज की मांग थी और उस पर आपने बोला मेरा वो विजन है कि यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जाना पड़ता है। मैं बहुत जल्द इसके लिए जगह चयन करके कॉलेज का निर्माण कराऊंगा। और एक खास सवाल की फुलवारी शरीफ में अभी बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए भी अब नीतीश कुमार सरकार ने जो नीति बनाई है 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार, और पहल भी शुरू कर दिया है। निवेशक आ रहे हैं, निवेशक आकर के यहाँ इंडस्ट्री भी खुलेगा और यहाँ IT पार्क भी बनने जा रहा है। तो कई चीज़ें बिहार में, चीनी मिल खुले जा रहे हैं। ये सारे चीज़ों में फुलवारी गया उस मैप में स्थान रहेगा और फुलवारी के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। चुनाव के बाद से आज पहली बार नगर परिषद की बैठक हो रही है और नवनिर्वाचित विधायक श्याम रजक जी पहुंचे, क्या बातें हुई और क्या रोड मैप है? देखिए, आचार संहिता के बाद ये सामान्य बैठक है। आज पहली बैठक है नगर परिषद की। आज की बैठक में सबसे पहले फुलवारी विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी का अभिनंदन किया गया। सभी पार्षदों ने, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर अभिनंदन किया और स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इसके बाद बैठक की कार्रवाई विधिवत शुरू की गई। आज की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण 3-4 बिंदु हैं, विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। सभी माननीय पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं के संबंध में विचार रखे, अपने सूची दी कार्यों की। और जो विस्तारित क्षेत्र है नगर परिषद के, जो विस्तारित क्षेत्र हैं, जैसे एम्स रोड, भूसौला, दानापुर, नौहसा, नवादा, कुरकुरी, इन सब क्षेत्रों में सफाई का काम 1 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 1 तारीख से
1 दिसंबर से ये सभी जगह सफाई का काम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। और वहाँ के विकास के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया कि वहाँ का सर्वे कराया गया है। जो सबसे विकट समस्या है उस क्षेत्रों में वो है जल जमाव की समस्या। तो जल जमाव से निजात के लिए वहाँ जल निकासी के लिए बड़ा मुख्य ड्रेनेज बनाने का निर्णय लिया गया है। सर्वे कराकर उसका लेवल लेने के बाद उसका प्राकलन बनेगा और उसका कार्यान्वयन कराया जाएगा। लोगों को जल जमाव से निजात मिले, इसके लिए पहल की गई है। बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दी है और सभी तमाम क्षेत्र में जो पुराने क्षेत्र हैं वहाँ भी जहाँ लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, और जो नए विस्तारित क्षेत्र हैं उन सभी जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर हो चुका है। अब वो फाइनल स्टेज में है। वो सभी जगह लगाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट भी और हाई मास्ट लाइट भी। इसके बाद सभी जो यहाँ के चौक चौराहे हैं नगर परिषद क्षेत्र में, एम्स गोलंबर, थाना गोलंबर, चौराहा, मस्जिद चौराहा, यहाँ पर अशोक होटल के पास यहाँ पर तिकोना बनेगा। तिकोना बना करके इसको भी ये चारों को का सौंदर्यीकरण होगा। इसमें फूल पत्ती लगेंगे, इसमें लाइट लगेगा और इसमें फव्वारा लगाया जाएगा कलरफुल, और ये सेल्फी पॉइंट की तरह बनाया जाएगा। इन सभी को इसका सौंदर्यीकरण होगा। तो ये सब काम किए जा रहे हैं। और सब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है आवारा कुत्ता और पशुओं के संबंध में कि आवारा जो कुत्ता है वो कुत्तों को उसका इम्यूनाइजेशन हो, स्टेलाइजेशन हो, डिवॉर्मिंग हो, ये सब काम करने के लिए उनका शेल्टर हो, ये सब के लिए आज स्वीकृति मिली है कि इसका एजेंसी का चयन होगा, टेंडर होगा और एजेंसी चयन करके एजेंसी इन सब को काम को करेगी। और जो आवारे पशु हैं, गाय बैल भैंस, ये सब जो आवारा है वो सबको पकड़ के गौशाला तक नगर परिषद पहुंचाएगा। तो ये सब आज मुख्य रूप से यही सब चर्चा हुई है। और 4 जगह नगर परिषद की तरफ से हम लोग लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। 3 जगह का टेंडर हो चुका है, उत्तरी संघत, उसके बाद नया टोला, लाल मियाँ की दरगाह, 3 जगह टेंडर हो गया है 2 फ्लोर लाइब्रेरी भवन बनाने का। और 1 जगह ईसापुर का टेंडर प्रक्रिया में है, वो टेंडर हो जाएगा। उसके बाद ये चारों जगह लाइब्रेरी भवन बन जाएगा। भवन बनने के बाद बाजाब्ता लाइब्रेरी इसमें सारा चीज़ होगा, ऑफिस होगा, रीडिंग हॉल होगा और किताबें होंगी। बाजाब्ता लाइब्रेरी का संचालन नगर परिषद करेगा। तो काम शुरू होने के पहले हम लोग जब टेंडर फाइनल हो जाएगा तो माननीय विधायक जी से हम लोग उसका कार्य शुभारंभ कराएंगे। चारों जगह जाम के लिए हम लोग वेंडिंग जोन के लिए भी इस पर विचार हुआ है। वेंडिंग जोन फुलवारी शरीफ में बनना चाहिए, लेकिन चूँकि बड़ी ज़मीन नहीं है यहाँ पर उपलब्ध, इसलिए हुआ है निर्णय कि छोटे छोटे ही वेंडिंग जोन कई जगह बनाया जाए, ताकि जो रोड पर जाम का समस्या है, रोड पर जो बेचते हैं लोग, उनको वो मिल जाए और उससे निजात मिले। और एम्स गोलंबर के निकट एक टेम्पो स्टैंड बनने जा रहा है, उसको भी प्रक्रिया में है। अभी कमिश्नर साहब का निर्देश हुआ था कि क्षेत्र में बस का स्टॉप बना जाए, बस स्टॉप, कहाँ कहाँ बस रुकेगा, कहीं भी रोक देता है, तो इसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है। जगह चिन्हित करने के बाद बस स्टॉप भी बनाने का काम होगा। सर, विधायक बनने के बाद पहली मीटिंग है, क्या कुछ फुलवारी शरीफ के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया है? नगर परिषद लगातार फुलवारी के विकास के लिए, फुलवारी की सुंदरता के लिए पूरे रूप से तन्मयता के साथ लगी रहती है। विगत कुछ वर्षों से इसमें गति बहुत धीमी हो गई थी। मैं प्रयास करूंगा इस गति धीमी को और तीव्र गति से पूरा किया जाए। आज सभापति जी ने जो निर्णय लिया, ये निर्णय लाइब्रेरी का, हेल्थ का, जल जमाव का, जल निकासी का, सारे चीज़ों का, सफाई का, जो हमारा सपना है कि सुंदर फुलवारी, खूबसूरत फुलवारी और नीडर फुलवारी, इसमें ये एक प्रयत्न होगा। इस प्रयत्न को और भी लागू किया जाएगा। फुलवारी शरीफ के लोगों की जो एक आपसे एक्सपेक्टेशन है कि अब ये फुलवारी शरीफ में बहुत सालों से बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज की मांग थी और उस पर आपने बोला, मेरा वो विजन है कि यहाँ एक गर्ल्स
कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जाना पड़ता है। मैं बहुत जल्द इसके लिए जगह चयन करके और कॉलेज का निर्माण कराऊंगा। और एक खास सवाल की फुलवारी शरीफ में और भी बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए भी अब नीतीश कुमार सरकार जी ने जो नीति बनाई है 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार और पहल भी शुरू कर दिया है। निवेशक आ रहे हैं, निवेशक आकर के यहाँ इंडस्ट्री भी खुलेगा और यहाँ IT पार्क भी बनने जा रहा है। तो कई चीज़ें बिहार में चीनी मिल खुले जा रहे हैं। ये सारे चीज़ों में फुलवारी गया उस मैप में स्थान रहेगा और फुलवारी के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी।